फ्रेंड्स, जब हम अपना घर बनाते हैं तो सही जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके पास सही जानकारी है तो गलतियां कम होंगी, और जब गलतियां कम होंगी तो आपका नुकसान कम होगा, और जब नुकसान कम होगा तो आपका बचत होगी, आपको पैसे से फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स अब जब हम अपना घर बनाते हैं तो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, आर्किटेक्ट हो या फिर कोई सिविल इंजीनियर हो, लेकिन बेसिक जानकारी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक जानकारी होने से आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बनाते समय जो कंक्रीट का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, सैंड का, सीमेंट का और बजरी का, जिसे हम एग्रीगेट भी कहते हैं, इसका किस रेशियो में ये मिक्सचर बनाया जाता है और कौन सा रेशियो किस जगह इस्तेमाल होता है। क्योंकि बेसिकली जब हम अपना घर बनाते हैं तो 5 हिस्सों में घर बनाया जाता है। पहला जो है आपकी फाउंडेशन तैयार होती है, घर की बुनियाद बनती है, जिसमें आपका कॉलम भी बनाया जाता है, प्लिंथ बीम भी बनाया जाता है। उसके बाद आपके घर की दीवारें बनाई जाती हैं, जिसमें ब्रिक वर्क होता है। तीसरा जो हिस्सा आता है उसमें आपका लिंटर पड़ता है, और चौथे में आपका घर की दीवारों के ऊपर प्लास्टर किया जाता है, और लास्ट में 5वां जो हिस्सा है घर, उसमें आपकी फ्लोरिंग का काम होता है, घर का फर्श पड़ता है। ये 5 जो अलग अलग काम होते हैं घर बनाते समय, इसमें जो कंक्रीट का मिक्सचर तैयार किया जाता है इस काम को पूरा करने के लिए, जिसमें सीमेंट होता है, रेता होता है और एग्रीगेट जिसे हम बजरी कहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ के अनुसार, कितनी स्ट्रेंथ किस जगह चाहिए उसके अनुसार इस रेशियो को बनाया जाता है, और कौन सा रेशियो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बनाते समय जो कंक्रीट का मिक्सचर तैयार किया जाता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सीमेंट, दूसरा होता है सैंड जिसे रेता कहते हैं, और तीसरा होता है एग्रीगेट जिसे हम बजरी कहते हैं। इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके हम कंक्रीट बनाते हैं, और इस कंक्रीट को बनाते समय हम जिस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बेसिकली स्ट्रेंथ के अनुसार उस रेशियो को डिसाइड करते हैं। कहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ चाहिए उसी अनुसार इस रेशियो को बनाया जाता है। इस रेशियो में ये तीनों चीज़ें ऐड की जाती हैं। बेसिकली जब घर बनाते हैं तो बेसिक कंक्रीट का जो मिक्सचर तैयार किया जाता है, बेसिकली मैं इसे 3 चीज़ों में डिवाइड करूँगा। पहला जो है वो ब्रिक वर्क है। ब्रिक वर्क में एग्रीगेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बजरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पर सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका रेशियो अलग है। और इसके बाद जब हम कॉलम और बीम बनाते हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर स्टील बार्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ कॉलम और बीम स्ट्रेंथ के लिए होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हम बजरी को ऐड करते हैं जिसे एग्रीगेट कहते हैं, सीमेंट, सैंड और बजरी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो रेशियो लिया जाता है वो इस हिसाब से लिया जाता है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद लिंटर पड़ता है। लिंटर में तो हम सब जानते हैं कि लिंटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। इसके बाद लिंटर पड़ने के बाद प्लास्टर का काम किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट अलग है। यहाँ पर बजरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पर सीमेंट और रेता का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फर्श पड़ता है, और फर्श में तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली बताने का पर्पज़ ये है कि जो कंक्रीट का मिक्सचर तैयार किया जाता है, बेसिकली 3 चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर ब्रिक वर्क है, कॉलम है, स्लैब है, लिंटर है, और तीसरा बेसिकली फर्श का काम होता है या फिर प्लास्टर का काम होता है। तो जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो जो रेशियो लिया जाता है वो होता है 1:6 या फिर 1:7। 1:6 यानी कि 1 बैग सीमेंट का और 6 बैग रेते का। ये रेशियो बेसिकली स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए ब्रिक वर्क के समय हम इस रेशियो में इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और जो कॉलम और बीम में हम सब जानते हैं कि मजबूती की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर जो रेशियो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है 1:3:3, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट जिसे हम बजरी कहते हैं वो भी ऐड किया जाता है सीमेंट और रेता के साथ। तो यहाँ पर जो रेशियो लिया जाता है 1:3:3 है, जिसमें 1 बैग सीमेंट, 3 बैग रेता और 3 बैग बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। और यही सेम रेशियो हम लिंटर के समय भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लिंटर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे भी इसी रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है 1:3:3। इसके बाद प्लास्टर होता है, और प्लास्टर में जो रेशियो लिया जाता है वो भी 1:6, 1:5 या 1:7। ये 3 रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेशियो है 1:6 का है, और फ्लोरिंग में भी हम इसी तरीके से इस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं।
आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे इस मिक्सचर को तैयार किया जाता है, एक स्मार्ट लेबर किस तरीके से ये मिक्सचर तैयार करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Tanto que ahora no podía decirle